आप सेम नहीं रहते। हालेलुया। राइट नाउ मैं चाहता हूं कि आप लोग उस वचन को सुने, मैथ्यू 3 मत्ती 3 उसकी 1 आयत। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। राइट नाउ अगर आप लोग इस वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा मन फिराओ। मन फिराओ यानी अपनी सोच को बदलो, अपनी थिंकिंग को चेंज करो। यूनानी भाषा में ये वचन आपकी स्क्रीन में आ रहा है राइट नाउ। इसका मतलब है कि मन फिराओ और अपने आप को, अपनी सोच को बदलो। क्यों यूहन्ना जो था ये कह रहा था कि अपनी सोच को बदलो, और क्यों वो परमेश्वर से पहले आया? क्योंकि पुराने नियम के अनुसार वो लोग चलते थे और व्यवस्था के प्रति बहुत प्रेम रखते थे। उन्हें व्यवस्था से ये मालूम था कि मसीह आएगा और हमें छुड़ाएगा, लेकिन हर एक चीज़ को वो परमेश्वर के वचन की रोशनी से ही जांचते थे। और इसीलिए 3 आयत में लिखा, ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई, जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। अब उन्हें ये बात मालूम थी कि एक भविष्यवाणी तो है कि एक जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। अब उन्हें ये बात मालूम थी कि परमेश्वर का राह ये कह रहा है कि मैं मसीह नहीं हूं, उसके आगे भेजा गया हूं। मैं यशायाह भी नहीं हूं, मैं एलिया भी नहीं हूं, मैं मसीह के आगे उसका एक दूत की तरह मैं भेजा गया हूं। तो वो उस चीज को अगर मान लो वचन में लिखा है कि मेरे पास व्यवस्था की पूरी पुस्तक है जिसमें लिखा है कि दांत के बदले दांत, प्राण के बदले प्राण, लेकिन मैं उस व्यवस्था पे ही चलूंगा क्योंकि वो यहोवा के मुख से निकला हुआ वचन है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से 10 नियमों को पत्थर की पट्टियों पर लिखकर मूसा को दिया, और मूसा से बात की कि तंबू को किस तरह से बनाना है, मूसा से बात की व्यवस्था में किस तरह से सारे नियमों को किस तरह से रखना है, और सारे नियम उनको दिए। तो उनको ये मालूम था कि एक तीसरा व्यक्ति उठ के कहे कि अपनी सोच को बदल लो, अभी अपने मन को बदल लो, अभी जैसा तुम सोचते थे वैसा तुम नहीं सोचोगे, तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा उसकी लाइफ के लिए प्रोफेटिक वर्ड दिया था कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। अब उन्हें ये बात समझ आई कि हाँ, ये तो एक प्रोफेटिक वर्ड है, ये तो भविष्यवाणी है कि जंगल में परमेश्वर का मार्ग हमें तैयार करने वाला एक मनुष्य मिलेगा, और वो मनुष्य कह रहा है कि मन को फिराओ। वो क्यों कह रहा था मन को फिराओ? आपको मालूम, जीसस क्राइस्ट जब आए, आप मत्ती 5 उसकी 43 आयत में पढ़ते हैं, तुम सुन चुके हो कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने बैरी से बैर रखना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अब वो ये बात जानते थे कि जीसस वचन में लिखा है कि दांत के बदले दांत, कोई दांत तुम्हारा तोड़े दांत तोड़ दो, प्राण प्राण। क्यों? ताकि जीसस के आने तक वो वंश बचे रहें, यहूदी बचे रहें। अगर जीसस के आने तक ये वचन खुदा उन्हें ना देता तो लोग उन्हें मार देते। अगर वो लड़ते, अगर यहोवा कहता बैरी से लड़ना नहीं, अगर बैरी लड़ता और वो लड़ते तो परमेश्वर उनके संग नहीं, क्योंकि उन्होंने वचन तोड़ दिया कि बैरी से नहीं लड़ना। तो अगर वो लड़ते नहीं, वो मर जाते। अगर मर जाते तो जीसस क्राइस्ट नहीं आते। अब जीसस क्राइस्ट आ चुके थे। व्यवस्था के समय तक हमारी रखवाली, बाइबल कहती होती थी, व्यवस्था ने हमारी रखवाली की, व्यवस्था उद्धार नहीं वो दे सकती थी। इसीलिए जब जीसस क्राइस्ट आए, जब यीशु मसीह आ गए, तो परमेश्वर ने कहा अब जब यीशु मसीह आ चुके हैं तुम्हारे लिए मारे जाने के लिए, गाड़े जाने के लिए, अब दांत के बदले दांत नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि अब तुम बैरियों से प्रेम रखना और सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। यह सोच बदलने वाला वचन था। अगर जीसस क्राइस्ट डायरेक्ट लोगों को आके बोलते मन बदल लो, थिंकिंग चेंज कर लो, तो कोई विश्वास नहीं करता। सब बोलते तेरी माने कि यहोवा की माने। जो यहोवा ने मूसा को कहा है, मूसा की बातों को मानते हैं। वो हमारा भविष्यद्वक्ता था, उसके साथ बहुत मिरेकल्स हमारे पीढ़ियों ने, दादाओं परदादाओं ने देखे हैं। तुम कौन हो तो हम तुम्हारी माने कि हम यहोवा की बात को माने? इसीलिए परमेश्वर ने
यशाया में लिखा कि प्रभु का एक दूत आगे आएगा, और वो दूत क्या कह रहा था? सोच को बदलो, मन फिराओ, यूनानी भाषा में सोच चेंज करो। और जब जीसस क्राइस्ट ने वचन प्रचार करना शुरू किया तो किस वचन से शुरू किया मालूम? मन फिराओ, सेम वर्ड, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। तो लोगों को पता चला, ओके, एक दूत आएगा जो कहेगा, जो यशाया ने कहा था जंगल से निकलेगा, वो था यूहन्ना। वो कह रहा था मन फिराओ, सोच बदलो। अब जीसस आए हैं, ये भी वही बात कह रहा है कि मन फिराओ। ये वही मसीह है जिसके बारे में यूहन्ना कह रहा था, और यूहन्ना के बारे में यशाया भविष्यद्वक्ता ने वचन में, व्यवस्था में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये सारा इंतजाम अब परमेश्वर का है, परमेश्वर की ओर से। आप जानते, चेले भी परमेश्वर की बात को कई बार समझ नहीं पाते थे। जो यहूदा इस्करियोती था, उसका पूरा जो था वो दम लगा हुआ था कि परमेश्वर को किसी तरह से राजा बना देना है, किसी तरह से इसकी पॉलिटिकल लाइन में एंट्री करवा देनी, किसी तरह से परमेश्वर को मना लेना। खुदावंत तो एक बार मान जा राजा बनने के लिए, एक बार तू हां कर दे, लोग तेरे साथ हैं, सपोर्ट तेरे साथ है, एक बार तू हां कर दे, विद्रोह शुरू कर देंगे, इनको मार देंगे। लेकिन परमेश्वर उनको बता रहा था कि अब वैसा नहीं होगा। चेंज योर माइंड, अपनी सोच को अब तुम बदल लो, अब ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। आप जानते हैं यीशु मसीह के साथ रहने वाले जो दो चेले थे, याकूब और यूहन्ना, उनकी मम्मी आगे क्या कहती यीशु मसीह को? उनकी मम्मी आगे कहती कि जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरे बेटे को एक को दाहिने, एक को होम मिनिस्टर बनाना, हाँ, एक को लेफ्ट, एक को राइट, एक को गृह मंत्री बनाना, एक को फाइनेंस मंत्री बना देना, कि बेस्ट पोजीशंस इनको देना। परमेश्वर ने कहा तुम नहीं जानती तुम क्या मांग रही हो, मेरे दाहिने बाहिने बिठाना मेरा काम नहीं, पिता का है। उन्होंने लगा कि वो खुदा पे वो तो टाल रहा है कि हाँ हेल्प कर दो जी, हाँ प्रभु कहेगा तो कर दूंगा। हालेलुया। तो वो टाल नहीं रहा था, वो कह रहा था कि मेरे दाहिने बाहिने मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, वो क्रूस पे डाकू होंगे जो लटकाए जाएंगे। हालेलुया। तो जीसस क्राइस्ट के जब आप इस वचन को पढ़ते हैं आपको समझ आती है कि एक एक वर्ड जो बाइबल में लिखा गया वो पूरा हुआ। क्यों लिखा गया? इसीलिए क्योंकि परमेश्वर हमारे दिलों को समझता है। आज लोग दुखी हैं क्यों? परीक्षा में हैं। निराश हैं क्यों? परीक्षा में हैं। मैं आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से, जीसस क्राइस्ट में, मुझे आज आप मेरा स्पिरिचुअल बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, जीसस क्राइस्ट में मुझे इतने सालों के बाद ये एक्सपीरियंस मुझे मालूम है। इन 18-19 सालों में मैंने ये सीखा है कि आपकी लाइफ की जो परीक्षाएं हैं, आपकी लाइफ का बेस्ट पार्ट है। मेरी बात को ध्यान रखना, ये आपको बिल्ड करने के लिए है। एक एक चीज जो बाइबल में परमेश्वर ने की उसका मकसद था। एक एक चीज, अगर यूहन्ना आया उसका मकसद था। अगर डायरेक्ट जीसस क्राइस्ट ये बात कहते तो कम लोग यकीन करते। तो परमेश्वर ने उसके राह को बनाया, उसके सिस्टम को बनाया यूहन्ना को भेज के। और आपको कई बार लगता है कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ में नहीं होना चाहिए था, आपको लगता है कि ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, आपको लगता है मेरा ये वीज़ा आ जाना चाहिए था, मेरा डॉक्यूमेंट ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था, मेरी लाइफ में ये काम हो। आप नहीं जानते, आप नहीं जानते, आप नहीं जानते, आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपके भले के लिए काम कर रहा है। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, अर्थात वो जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आप जब इन बातों को समझोगे, आप जब इन बातों पे यकीन करोगे, आपको ये बात समझ आएगी, आपको ये बात मालूम होगी कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर रहा है, वो आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है, वो आपकी लाइफ के हर एक घटना को, हर एक इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है। बिलीव करना है उस पर, क्वेश्चंस रेज नहीं करने कुछ नहीं मिलेगा। अविश्वास नहीं रखना, हम लेट हो जाएंगे, रास्ता लंबा हो जाएगा। वो रास्ता जो 3 दिन का था, हद 40 दिन का था, जो इजरायलियों ने क्रॉस करना था, आगे बढ़ना था, वो 40 साल का हो गया उनके शरीर के कामों के कारण। व्यभिचार, कुड़कुड़ाना, मसा किए हुए लोगों के खिलाफ बोलना, आप उनमें शामिल मत होइए।
क्योंकि जिसके खिलाफ बोला जाता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने देखा है। चाहे वो फेक हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जेन्युइन हो तो उसे क्या पड़ेगा। लेकिन हमारे रास्तों को परमेश्वर फिर लंबा करता है। अगर आपने यहां से, आपने लंदन से अगर बर्मिंघम जाना है तो वो कुछ घंटे, हाँ वो 2.5-3-4 घंटे, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर गाड़ी खराब हो जाए तो अगर वो रास्ता 12 घंटे का हो जाए, 14 घंटे का हो जाए, 15 का हो जाए, वो थका देगा आपको। उसी तरह से परमेश्वर ने जो रास्ता हमारे लिए चुना है वो बहुत आराम वाला, शॉर्ट भी है, मजेदार भी है, ब्लेसिंग्स वाला भी है, लेकिन हमारी गलतियां उसे लंबा कर देती हैं। आप देखो किस तरह से परमेश्वर ने सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया, किस तरह से एक एक चीज को परमेश्वर ने रख के यूहन्ना को भेजा, फिर भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहले बोला गया, एक ग्राउंड तैयार की। जिस तरह वो जीसस से प्यार करता है वो आपसे प्यार करता है। जीसस ने कहा जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूं, जिस तरह बाप मुझे जो देखता है सिखाता है मैं करता हूं, उसी तरह मैं जो करता हूं तुम्हें दिखाता हूं और तुम भी उसे कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। वो कितना महान परमेश्वर कि वो कहता है कि जो मैं करता हूं तुम उसे देखो, तुम भी वो करोगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद का आत्मा आपको सेम ना रहने दे, मेरी ये इनर प्रेयर है खुदावंद के नाम में। आप सेम ना रहें, आप बरकतों को पाएं, आप आशीष को पाएं, आपकी लाइफ सेम ना रहे, आपके अंदर परमेश्वर का मन आए, आपके अंदर खुदावंद का विवेक आए और खुदावंद के नाम में आप बढ़ते जाएं। आपकी लाइफ में जो हो रहा है खुदावंद के नाम में, उसको एक्सेप्ट करते हुए, आगे बढ़ते हुए, बिलीव करते हुए कि आपकी लाइफ का वो बेस्ट हिस्सा आपके लिए निकाल रहा है, आपको बेस्ट टेस्टिमनीज को देने के लिए। बिलीव करें परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर। आप सेम नहीं हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको आशीषित घोषित करता हूँ, ब्लेस्ड घोषित करता हूँ। इस वचन के जरिए से मैं जानता हूं आप बिलीव करेंगे जीसस क्राइस्ट के ऊपर कि वो आपके लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और मेरा विश्वास है कि आप बिलीव करते हुए परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे और सेम नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, आज जितने लोगों ने वचनों को सुना, सब ब्रांचेस, सब ऑनलाइन व्यूवर्स, foreign branches, I command the blessings of heaven to come upon you. सब स्वर्गीय आशीष तुम्हारे ऊपर आ जाएं, तुम बरकत को पाओ, चंगाई को पाओ। जब तेरी दासी इन पे प्रार्थना करे, चंगाई को पाएं और बरकतों को पाएं और सेम ना रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। क्यों ना हर पल में तेरी तारीफ करा, सच्चे मन तो मैं तेरी तारीफ करा। क्यों ना हर पल मैं तेरी तारीफ करा, सच्चे मन तो मैं तेरी तारीफ करा। जे मैं देखा तेरी कुदरत दे रंगां नू, अपने मन तो मैं तेरी तारीफ करा। जे मैं देखा तेरी कुदरत दे रंगां नू, अपने मन तो, पूरे मन तो मैं तेरी तारीफ करा। जे देखा मैं तेरी